5 नंबर की ये है बाप और बच्चों का मेला। वो मेला नहीं, कौन सा? तो पानी की नदियों का मेला नहीं, ये है बाप और बच्चों का मेला। गुरु और चेले व गुरु और शिष्यों का मेला नहीं है। उन गुरुओं की तो दृष्टि रहती है, ये हमारे शिष्य अथवा हमारे फॉलोअर जिज्ञासु फल की दृष्टि, उस दृष्टि से ही देखेंगे, वो आत्मा को नहीं देखते। वो देखते हैं शरीर को, और वो शिष्य भी ये अभिमानी होकर बैठे, उनको अपना गुरु समझते हैं। तो दृष्टि इनको रहती है, हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है भाई। जब माता पिता है या बाप है तो यहाँ पर क्यों पड़ जाता है? गुरु के लिए वो रिगार्ड करते हैं भक्ति मार्ग में। माँ बाप के लिए रिगार्ड नहीं रखना चाहिए क्या? या बाप के लिए रिगार्ड नहीं रखना चाहिए? माया बीच में रंग भंग डालती है। गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं, यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बच्चे गुरु नहीं समझते, क्या समझते? हाँ, सतगुरु का जो रूप है वो तो बहुत सत्य रूप है। टीचर का या बाप का या माता पिता का साधारण रूप और सत्य भी नहीं। भक्ति मार्ग में गुरुओं को इतना रिगार्ड क्यों रखते हैं? कारण यादगार कहाँ से चली आ रही है? भय हो लक्ष्मी तो भक्ति मार्ग में अभी तक ये रस्म चली आ रही है, गुरु का रिगार्ड जरूर जरूर। यहाँ तो बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। ये चक्र फिरता रहता है, बेहद की मुक्ति जागृति बच्चों को समझानी। बच्चे बच्चे कहेंगे, उन गुरुओं के दिल में बच्चों का लव नहीं होगा। बाप के दिल में तो बच्चों का लव है, गुरुओं के दिल में बच्चों का लव क्यों नहीं होता? वही बात ना, गुरु जो है 1 सेकंड में फैसला कर देता है, गुरु का सख्त रूप है। तो उन गुरुओं के दिल में वो लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है। सवाल ने क्या बोला? सदगुरु का पार्ट बहुत सख्त है, वो किसी के नाज नखरे सहन करने वाला नहीं है। तो वो जैसा भक्ति वाले में अब तक भी चली आए। बाप के पास बच्चों का बहुत लव रहता है और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तो मिट्टी मार्ग का लव
वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, तो उनको लव रहना, उनको भक्ति मार्ग के गुरुओं को लव रहे न सके। उन्होंने भी फॉलो किसको किया है? उन्होंने भी फॉलो सदगुरु में जो बाप ने पार्ट बजाया है, सदगुरु के रूप में अंत का पार्ट है, इसी को उन्होंने फॉलो कर लिया है। कि अपने को शिवो हम समझते हैं। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, तो उन्हों का लव रह न सके, उनको कहा जाता है भक्ति। तुम जानते हो बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का राज सुनाते, ज्ञान सुनाते, वो क्या सिखलाते हैं? आधा कल्प शास्त्र सुनाते, भक्ति क्रियाकर्म गायत्री आदि आदि सिखलाते। ये बाप तो आकर के अपना परिचय दे रहे हैं, हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते। कभी पूछो परमात्मा कहाँ है, तो झट कहेंगे वो तो सर्वव्यापी, तेरे में मेरे में भी। तुम्हारे पास जब मनुष्य आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या बतलाया जाता है? बोलो हम राजयोग सीखते, जिससे तुम मनुष्य के देवता अर्थात राजा बन सकते। हम कोई हठयोग या दूसरा कोई योग नहीं सीखते जो हठयोगी बने, राजयोग से जरूर राजा बने। कोई सत्संग में ऐसा नहीं होगा जो कहें कि हम मनुष्य के देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवता है सतयुग में और कलयुग में है मनुष्य। क्या अंतर हुआ? मनुष्य किसे कहा जाता और देवता किसे कहा जाता? हाँ, जिनका मन चलायमान होता है उनको कहते हैं मनुष्य। सतयुग में तो मन चलायमान होगा नहीं, तो वहां होते हैं देवता। अभी हम तुमको सारी सृष्टि चक्र का राज समझाए, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाए, और तुमको पावन बनने की युक्ति भी बहुत सहज बतलाते हैं, बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कब कोई समझाए नहीं। ये है सहज राजयोग। बाप है पति का पावन, वो सर्वशक्तिवान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे। तो याद करने से पाप भस्म क्यों होंगे? समझ शक्ति वाला हो या नंबरवार शक्ति वाला हो तो कुछ न कुछ भस्म होने से रह जाएंगे, लेकिन वो तो है सर्वशक्तिवान। तो वो तो बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग आदमी है ना। अग्नि के लिए तो गाय में, फूल के लिए गाय में है, भानु प्रतानु सर्वरस खाए, उनको मंद घातक होना है। भानुमान सूर्य और प्रतानुमान अग्नि, चाहे जैसी बदबू वाली चीज सड़ी गली में डाल दो, वो सब भस्म हो जाएगी। तो परमात्मा की भेंट उनसे की जाती है, तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं, ये ज्ञान मार्ग है। क्योंकि वही ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखलाने के लिए बाप को आना पड़ता है, खुद आकर के अपना परिचय देते हैं,
को अपना परिचय देने के लिए खुद आना पड़ता है। उनका परिचय और कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, न गुरु दे सकते न शास्त्र दे सकते। मैं सभी का बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको सत्य चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। पुकार से आए हो आकर के हमको पावन बनाओ। क्या ये नहीं पुकार से आए हो कि आओ और जाकर के हमको पावन बनाओ? क्या आकर के हमको पावन बनाओ? नहीं आने के बाद चला जाएगा और हम पावन बनते रहेंगे। नहीं, मैं आकर सारी सृष्टि को पावन बनाता। सर्वशक्तिवान का मतलब गुणों को पावन बनाए तो भी सर्वशक्तिवान नहीं कहा जाएगा। सारी सृष्टि को, माना 5 तत्वों को भी, सृष्टि में तो चैतन्य आत्मा भी है, तो 5 जड़ तत्व भी, सारी सृष्टि को पावन बनाता। पावन दुनिया सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। सतयुग आदि और कलयुग अंत का है ये संगम। इनको नीच युग कहा जाता है। इसमें हम राज्य करते हैं। राज्य पाते हैं। हम राज्य कहाँ पाते हैं? संगम में। हम जंप मारते हैं। कहाँ से? नरक से स्वर्ग। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। फिर सीढ़ी आस्ते आस्ते नीचे उतरते जाते हैं। यहाँ तो हम ठीक की दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधे चले जाते हैं। ब्रह्मा का ही गायन नहीं है 1 सेकंड का, या जनक का ही गायन नहीं है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, जीवन बंद है। लेकिन हम सब बच्चों का ये गायन है। क्या? ब्रह्मा तो विष्णु कितने सेकंड? 1 सेकंड। तो यही ब्राह्मणों का भी गायन है। इतना लंबा टाइम किस बात में जाता है? 50, 52, 53 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये टाइम कहाँ गया? ये सारा टाइम जाता है लास्ट सेकंड को तैयार करने में, प्रैक्टिस करने में। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां तो सभी पवित्र ही रहते हैं। और कलयुग में है सभी अपवित्र। एक आदमी को छोड़ दिया जाए तो छोड़ा नहीं जा सकता। कलयुग में है सभी अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते। ये तो सभी को समझाओ। तुम अभी पराई रावण राज्य में, असल में तुम राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे सृष्टि का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, वो हम तुमको बतला सकते। नीचे कैसे गिरे? नीचे गिरने की बात अगर समझ में आ जाएगी तो ऊपर चढ़ने की भी बात समझ में आ जाएगी। नीचे कैसे गिरे? कब से गिरे? द्वापर से। द्वापर से पहले सतयुग त्रेता में तो एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही राजा था। यथा राजा तथा, तो जब एकता थी, एक ही एक था, तो वहां नीचे गिरने का सवाल नहीं। फिर द्वापर से हुए 2 कुल, क्या 2 पाला हो गई। तो युद्ध तो 2 पाला में ही होता है। तो कैसे नीचे गिरे?
एक छोड़ दूसरी पाला में गए तो भारतवासी नीचे गिर गए। तो व्यभिचार दोष आ गया। सत्य बोले ये व्यभिचार चेता में ये व्यभिचार होता नहीं। वहाँ एक का संघ का रंग रहता है सारी आयु। और द्वापर से व्यभिचारी रावण तो यथा राजा तथा प्रजा, ये अंतर पड़ जाता है। कैसे सृष्टि का चक्कर लगाकर नीचे गिरे, संघ के रंग से, अनेकों के संघ के रंग से नीचे गिरे। समझाओ कि हम तुमको बतला सकते, जो अच्छे समझू कहने होंगे वो तो सच समझ जाते क्या कि हम नीचे कैसे गिरे और हमको ऊपर अब कैसे उठना। नीचे गिरे अनेकों के संग से तो ऊपर उठेंगे किस एक के संग। तो जिसकी बुद्धि में नहीं आवेगा वो तो तबाही की तरह नीचे ऊपर देखते रहेंगे, अटेंशन से नहीं सुनेंगे। कहते हैं ना तुम तो जैसे तबाही हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कब झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ ही रहता है। तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया, तो बाप भी सभी तो देखते रहते हैं। वो यहाँ तबाही तो नहीं बैठे हैं जिनका इन बातों में कोई रस न आ रहा हो। अच्छे सूद बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में कम हो बात याद नहीं देंगे। यहाँ तो बहुत ऐसे जो तबाही हो बैठे। स्कूल में सब आंखें बंद कर बैठे, ये तो कायदा है। आंखें बंद करके बैठते हैं, कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। ये बाबा मुझे क्या कहते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं, जरूर कुछ दाल में काला है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। तेज बुद्धि वाले को अच्छी रीति धारण कर औरों को सुनाने लग पड़ते। ज्ञान नहीं है तो फिर वित्त संबंधी वाली की तरफ भटकती रहती है। दवाई रहती क्यों बैठते, पूरा ज्ञान पूरी पहचान बाप की बुद्धि में नहीं बैठी। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाते, पिछाड़ी में कुछ भी याद न रहे। पावन बनना है, दुर्गति से सदगति में जाना है तो कौन सी स्टेज में पहुंचना है। देह के और देह के सब संबंध भूल जाना, पिछाड़े में कुछ भी याद है। जो आखिरी सेकंड हो उसमें हमारी ये स्टेज। बाबा को सन्यासियों आदि का भी देखा हुआ है, जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते सवेरे ऐसे बैठे बैठे अपने ब्रह्म महत्व को याद करते हैं, शरीर छोड़। बाबा उस समय ज्ञान नहीं था। सवेरे प्रभात के समय 4 बजे वायुमंडल बड़ा ही शांत हो जाता, तब कह जाता था उन्हें शरीर छोड़ा है। शांति का बहुत प्रभाव होता है। ऐसे सन्यासी जो ब्रह्म महत्व की याद में शरीर छोड़ दे, उसको उसी टाइम पर शरीर छोड़ने की कोशिश करते, अमृत मालूम पड़ जाता है फलाने ने ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ा। अब तो ब्रह्म में लीन तो हो न सकते,
सन्यासी की बात हुई। और यहाँ पे वहाँ है 5 तत्व से परे छठा तुरीय तत्व की याद में रहती है। और यहाँ है ब्रह्मा तत्व, ऐसा महत तत्व और कोई हो न सके, याद में नहीं है। ऐसा करते हैं, लेकिन ब्रह्म महत तत्व में या ब्रह्मा तत्व में कोई लीन तो हो नहीं सकता। फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। ज्ञान तो पूरा है, अगर पूरा ज्ञान हो जन्म मरण के चक्र से नरक की दुनिया से छुटकारा हो जाए। ब्रह्मा को याद करने से कोई पाप को पड़े, न ब्रह्म को याद करने से पाप कटेंगे, वो भी आत्माओं का निवास होता है। और ब्रह्मा से भी कैसी उत्पत्ति होती है, माँ के बुद्ध रूपी पेट से ही उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा के संकल्पों से बुद्ध रूपी पेट में तो ब्रह्मा या ब्रह्म को याद करने से कोई पाप नहीं करते। फिर भी गृहस्थियों के पास ही जन्म लेते, गृहस्थी के पास जन्म जरूर लेना पड़े। बाप ने समझाया है, महात्मा वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाए। महात्मा माने महान आत्मा, मनुष्य तो बिना अर्थ है, जाने समझे ऐसे ही कह देते महात्मा। बात समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ नहीं जानते। ये देवता कैसे बना? देह का सन्यास किया, चले गए नहीं। कोई धरती के सन्यास करने की बात नहीं है। भक्त का सन्यास करते तो बेहद में जाते क्या करते हैं? वो घरघाट छोड़ने का करते, घरघाट छोड़ना मात्र तो समझ लेते हैं सन्यास, हमने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन बुद्धि से तो फिर भी याद करते, तो बुद्धि से अगर मुझे संबंधी याद आते रहते हैं तो संन्यास, सम्माने संपूर्ण और न्यास माने त्याग, अर्पण। संपूर्ण त्याग नहीं हुआ, संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ तो हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़ा। विकास बेहद का मालिक बने। राजा रानी कब बन नहीं सकते, तो उनका तो धर्म ही अलग है। उनका है सन्यास, देवी देवता धर्म है। सन्यास धर्म वाले देवी देवता धर्म का ज्ञान दे नहीं सकते। गीता आदि क्यों खाते? या तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है या निवृत्ति में ज्ञान है। जो भगवान ने ज्ञान दिया है वो भीष्म पितामह आदि सन्यासियों को दिया है या गृहस्थी अर्जुन को दिया है? तो ये सभी है अधर्म। इसलिए पाप कहते हैं अधर्म का विनाश करके एक आदि सनातन सच्चा सच्चा देवता धर्म स्थापन करता। बाकी ये सभी धर्म अधर्म हो जाते, अधर्म ही करते रहे, बिगाड़ भी न। इसलिए बाप कहते हैं सभी का विनाश आदि करके सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना मूल्य आना पड़ता है। एकदम क्या लिखा हुआ है? भी शब्द लिखे हुए हैं, अधर्म का विनाश करने और सब धर्म की स्थापना अर्थ मुझे आना पड़ता है।
दोनों काम अगर प्रैक्टिकल में होते हैं तो वो परमात्मा का स्वरूप साबित होता है। कोई दूसरी जगह नहीं, मंदिर में पूजा किस रूप की होगी? वही संपन्न रूप की पूजा होगी, उसमें कुछ कार्य संपन्न करके दिखाया हो। अधूरा कार्य छोड़ने वाले की पूजा पूजा नहीं होती। ये ब्रह्मा के स्वरूप की पूजा भारतवर्ष में नहीं होती, मंदिर नहीं होते। बाकी 3 देवताओं में से 2 देवताओं मंदिर भी हैं तो उनकी पूजा भी होती। भारत में जब सत्युग था तो एक ही था। अब बच्चों को अपन को आत्मा पक्का निश्चय करना है, भला धंधा आदि भी करो, उसमें भी जितना हो सके उसके बैठ के ये पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठ करके एकांत में बैठ करके माला जपते हैं तो सारे दिन का हिसाब निकालो, फलाने समय कितने मिनट याद है, तो सभी मिला करके टोटल निकालते हो, सारे दिन में कितना समय याद रहे, तो सवेरे उठ करके माला जपते धन। कभी कोई सच्चे भक्त तो होते नहीं, कईयों की तो बुद्धि बाहर कहाँ भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से कुछ फायदा मिलने का नहीं, तो ज्ञान है इससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी एक चढ़ती कला, बाप घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मन मना भव, कोई मुर्गी नहीं, उसने न कहे मन मना भव, मानो हाँ, मत मना भव, मत माने मेरे में, मना माने मन वाला, मेरे मन में, भव माने समाज, सागर में चुल्लू पानी डाल दिया जाए तो फिर वो उसमें समा गया, अलग नहीं हो सकता, विपरीत नहीं हो सकता, समा गया। ऐसे ही बाप बच्चों से कहते, बच्चे तुम्हारा संकल्प वही होना चाहिए जो बाप का संकल्प। अगर बाप के संकल्प मात्र से भी विपरीत बुद्धि बने तो मन मना भव की स्टेज नहीं चाहिए। बाप से विपरीत होना, बाप के विपरीत कर्म करना, वो तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन संकल्प मात्र से भी, बाप के संकल्पों से भी विपरीत न जाना, उसको कहेंगे मन मना भव। ये अक्सर गीता में भी है, परंतु इनका अर्थ सुनाने का अकल सन्यासियों के पास नहीं है। कौन से सन्यासी? जिन्होंने घर घाट छुड़ाया, अपने जो पक्के फॉलोअर्स होते हैं उनका घर घाट छुड़ाए देते और कुछ भी घर घाट छोड़ देंगे, उनकी बुद्धि में ये अर्थ नहीं बैठता। अभी की दुनिया की बात नहीं है, बिहारी के ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सन्यासी, उनकी बुद्धि में ये अर्थ करे बैठकर भला पेटवाणी ही सुन लेते कि जो बाप का संकल्प सोई बच्चे का, लेकिन ये सोच समझते कि महावाक्य का कनेक्शन गीता के उस शब्द से मन मना भव, उनको जवाब देना आता ही। वास्तव में इनका अर्थ लिखा हुआ है, अपन को आत्मा समझ देह के सभी धर्म छोड़ मां में कब्जा, तो अपन को आत्मा समझेंगे। रूहानी स्टेज में रहने वाले को रूह की दुनिया ही दिखाई पड़ेगी, देह और देह के संबंध कोई देख नहीं जाए। परंतु उनों का बुद्धि में है, उनों की बुद्धि में है कृष्ण भगवान, तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाले को याद करते हैं।
देहात किसको करते हैं? प्रश्न को। जो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। देह का अर्थ क्या है? देह का अर्थ ज्ञान में होता है जब तक किसी को निश्चय है तब तक जिंदा है, ज्ञान मार्ग। और निश्चय उखड़ जाता है तो उस समय जैसे मर गया। तो ऐसा जन्म मरण जो होता रहता है जिस आत्मा का, उसको उन्होंने भगवान समझ लिया। परमात्मा पार्ट जो होगा वो तो अटल निश्चय बुद्धि होगा। क्या उसका निश्चय हिलने डुलने वाला नहीं होगा। जैसे ध्रुव तारा अटल, किसी दूसरे तारे का चक्कर वो काटता नहीं। चंद्रमा को तो काटना पड़ता है, सूर्य का ही नहीं, पृथ्वी का भी चक्कर काटना पड़ता है। क्यों काटना पड़ता है? कोई किसके चक्कर क्यों काटता है? तो जिसके अधीन होता है वो उसके चक्कर जरूर काटेगा। तो उनकी बुद्धि में है कृष्ण भगवान वाली। वो तो देहधारी है, पुनर्जन्म में आने वाला है, उनको भगवान कैसे कह सकते? सन्यासियों आदि की कोई दृष्टि बाप बच्चों की नहीं हो सकती। भले गांधी को बापू जी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। तो फिर भी साकारी हो गया। कौन? गांधी जी। तुमको तो समझाया जाता है अपन को आत्मा समझो, ऐसा क्यों कहा? वेद की दुनिया में गांधी जी कौन? वो गांधी जी राम राज्य स्थापन न कर सका, ऐसे ये भी राम राज्य स्थापन कर न सके। चाहते थे राम राज्य, लेकिन हुआ फिर भी रावण राज्य। तो वो हो गया साकारी। साकारी माने अभिमानी की स्टेज में रहने वाला। जितने भी धर्म पिताओं के चित्र है वो सब निराकारी स्टेज वाले दिखाए जाते हैं। चेहरे को देखने से पता लगता है कि ये जैसे यहाँ इस दुनिया में नहीं है। चाहे बुद्ध का चित्र देख लो, चाहे क्राइस्ट का देख लो, चाहे गुरु नानक का देख लो, लेकिन ये तो साधारण धर्म पिताएं हैं, साधारण धर्म स्थापन करने वाले। लेकिन इन धर्म पिताओं का भी, बापों का भी जो बाप है वो तो बिल्कुल निराकारी स्टेज में दिखाया जाता है। कौन? शंकर। इसकी दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां मिलती है, नग्न मूर्तियां, निराकारी स्टेज की यादगार, कि देवभान नहीं है। वो ब्रह्मा तो हो गया साकारी। तुमको समझाया जाता है अपन को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठे हैं वो है बेहद के बापू जी। वो गांधी तो फिर भी भारतवासियों का ही बापू जी था, ये तो विश्व का बापू जी। वो गांधी तो वास्तव में हद का भी बापू जी नहीं। गांधी से क्या वर्षा मिलता है? हद का बापू जी क्यों नहीं? क्योंकि माँ पोलाइट होती है, बाप का पार्ट उतना नम्रता का नहीं होता। तो गांधी जी ने नम्रता से काम लिया या शक्ति से काम लिया? नम्रता से काम लिया। लेकिन बिना टेढ़ी उंगली किए घी निकल नहीं सकता, दुनिया सुधर नहीं सकती। गांधी जी से क्या वर्षा मिलता था? कुछ भी नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में वर्षा कुछ भी नहीं मिलता, लौकिक बात से वर्षा मिलता है। अच्छा, भारत की राजधानी हाथ में कर ली, परंतु वर्षा तो नहीं कहेंगे ना, सुख मिलना चाहिए ना। जो राजधानी हाथ में कर ली उससे सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही तो एक हद के बाप से
और दूसरा बेहद के बाप की वर्षा। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, ब्रह्मा का कोई वर्षा नहीं मिलता। भले सारी प्रजा का वो पिता है, लेकिन उससे कोई वर्षा नहीं मिलता। सारी प्रजा का वो पिता तो है, उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्यों? क्योंकि वो सब धर्म पिताओं का भी बाप है। वो खुद ही कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी नहीं मिलता, जबकि ये खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता। तो फिर उस गांधी से क्या वर्षा मिलेगी? कुछ भी नहीं। फॉरेनर्स तो चले गए, उनकी राजधानी में तो फिर भी कुछ सुख था, लेकिन फॉरेनर्स के बाद जो राजधानी बनी उसमें से जो सुख पहले था वो भी अब नहीं है। भूख हड़ताल, सयापा जो सिखला करके गए हैं वो अभी सामने आ रहा है और ही तंग कर रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ? और ही जाति इच्छाएं का भी होती रहती है, कितनी मारा मारी होती रहती है। इस टाइप हम काम धंधा छोड़ देते हैं, कंबल ओढ़ के सो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। कितनी मारा मारी होती रहती है, कोई का डर नहीं। वहां तो है स्थूल मारा मारी, और फिर ब्राह्मणों की दुनिया में है संकल्पों की मारा मारी। बड़े बड़े ऑफिसरों को भी लाठी मार देते हैं। क्यों? ब्राह्मणों की दुनिया में भी रूहानी मिलिट्री है, इसमें भी छोटे बड़े प्यादे से लेकर के बड़े से बड़े ऑफिसर तक हैं। तो सुख के बदले और ही दुख हो गया। तो वेद के बाप और बच्चों की बात यहाँ ही है। बाप कहते हैं पहले पहले तो ये पक्का निश्चय करो, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है, किसी देहधारी ने हमको एडॉप्ट नहीं किया है, हम उनके एडॉप्टेड बच्चे। इसने कहा कि हमारे बच्चे हो तो समझाया जाता है। बाप ज्ञान का सागर आया है और शक्ति का चक्र समझाते, दूसरा तो कोई समझा नहीं सकता। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते, तत्व प्रधान तो जरूर बनना पड़ेगा। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए तत्व प्रधान तो जरूर बनना पड़ेगा, ऐसे और कोई समझा नहीं सकता। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, दूजम याद न करो, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। ये भी जानते हैं पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ 500, 400, 500 करोड़ और कहाँ कुछ थोड़े। तो इतने सभी कहाँ जाएंगे? अभी तुम्हारी बुद्धि में हम सभी आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए। आत्माओं को ही एक्ट करते हैं, आत्मा एक्ट करती है इस शरीर से। आत्मा को आर्गन तो चाहिए ना, आत्मा कितनी छोटी है ये भी समझते हो। 84 लाख जन्म नहीं है, हर एक अगर 84 लाख जन्म ले फिर रिपीट कैसे करेंगे? ये तो हो नहीं, तो स्मृति से ही बाहर चला जाए, फिर उसका हिसाब किताब कोई बता न सके। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, 84 लाख जन्म कहाँ से याद रहेंगे? अभी तुम बच्चों को बाप को याद कर तब से जरूर करना। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होते। ये भी निश्चय है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प लेते। अभी फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने डायरेक्शन दिया कि माँ में कम याद हो। अगर सुख की दुनिया में रहना चाहते हो तो क्या करो? माँ में कम याद, दूसरे को याद न करो तो सुख की दुनिया में चले जाओ।
अनेकों को याद करने से दुख की दुनिया, एक को याद करने से सुख की दुनिया। तो अनेक माना व्यभिचार और एक माना श्रेष्ठाचार। आप व्यभिचारी बने, पावन तो होते ही है देवता, पतित मनुष्य होते क्या? इनका मन चंचल होता है, मननाथ मनुष्य है। मनन चिंतन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। तो जब तक तो मनन चिंतन चलता है, कब तक चलता है? जब तक कि अपने स्वरूप का निश्चय नहीं हुआ तब तक मनन चिंतन जरूर है। और जब अपने स्वरूप का निश्चय हो जाए कि मैं आत्मा कौन, फिर तो निसंकल्प की चेत बन जाती, तो फिर उसको कहा जाएगा पावन। पतित को मनुष्य कहा जाता है। पावन आत्मा फिर शांति धाम में जाती है। तुम शांति धाम चाहते हो या सुख धाम में जाना चाहते हो? तो कहते हैं स्वर्ग के सुख साध विस्ता करो, हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। कौन कहेगा? जिसने रसगुल्ला पहले कभी खाया ही ना हो, वो रसगुल्ले का सुख क्या जाने। जिसने खाया होगा वो उसका सुख जानेगा, वो इसको चाहना करेगा। तो वो कह देते हैं हमको तो शांति चाहिए। दो बातें हैं, सुख और शांति। कोई का एक हाथ आग में जल रहा हो और दूसरे हाथ में तो रसगुल्ला रख दिया जाए, तो जलता हुआ हाथ छुड़ाने की कोशिश से पहले करेगा, रसगुल्ला नहीं खाएगा। तो वो दुख से छुटकारा माना शांति। बहुत तेज बुखार होता है, शरीर बेचैन होता है, तो उस समय कुछ खाना पीना सुख याद, सुख अच्छा नहीं लगता है। जब शांति मिल जाती है तो बाद में सुख की बात याद आती। तो वो तो सिर्फ पहले क्या मांगते हैं? शांति। माने इस दुनिया से बहुत ही नफरत आ जाती है। कहते हमको तो शांति चाहिए। तो निवृत्ति मार्ग वाले कब सतयुग में आए? हमारा तो है सुख और शांति दोनों। हमें शांति धाम में भी जाना है तो सुख धाम में भी जाना है, और उनका है सिर्फ निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति नहीं हुई। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, निवृत्ति मार्ग का धर्म नहीं था। बात समझाते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवताएं थे जो अभी विकारी असुर बने, देवताएं निर्विकारी थे। सतयुग त्रेता में रामकृष्ण जैसे देवताओं का राज्य था, नारायण का राज्य था। वही जब द्वापर कलयुग में वही आत्माएं जन्म लेते लेते नीचे उतरते विकारी असुर बन गए। तो अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना। स्वर्ग में चलना है तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। द्वापर से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि विधर्मियों के संग में रहने से, संग का रंग लगने से पाप चढ़ गए। अब माम एक में याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, पुण्य आत्मा बन जाए। पाप आत्माओं के संग से क्या बन गए? पाप आत्मा। अगर वो धर्म पिता, क्योंकि भारत में भगवान आते, ये है अविनाशी खंड, और दूसरे धर्म खंड जो है इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि के, वो सब है विनाशी खंड। वो न पहले थे और न अब रहेंगे। एटम बम फटेंगे, एटम बम की गर्मी से जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पहाड़ जमे हुए हैं बर्फ के, वो पिघलेंगे, समुद्र का स्तर ऊपर उठ जाएगा और ये सब खंड डूब जाएंगे, जलमयी हो जाएगी। सिर्फ भारत खंड बचेगा, अविनाशी खंड। क्योंकि ये भारत में भगवान के द्वारा शेष धर्म की स्थापना होती है। तो एक ही है सत धर्म और एक ही है सत गुरु। तो बाकी सब गुरु क्या हो जाते? झूठे गुरु हो जाते, झूठ खंड स्थापन करने वाले। सत्य खंड स्थापन करने वाला सत्य गुरु एक ही परमात्मा है।
तो दुख धाम का विनाश, अभी दुख धाम सारी दुनिया में, सुख धाम बनता है सिर्फ भारत। अभी तुम बेहद के बाप को याद करो तो बेहद की बादशाही मिलेगी। चित्र भी सामने है, बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? क्या? 4 युगों का चित्र, सृष्टि का चक्र सामने रख दो, हथिया 4 भुजाएं 4 युगों को दिखाती है। दाईं ओर की 2 भुजाएं सत्युग त्रेता श्रेष्ठ युग, बाईं ओर की 2 भुजाएं द्वापर कलयुग गिरती कला की युग। तो बीच में तीर का निशान दिखाया गया है। तो उसमें बताओ कि अभी तुम कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में खड़े हो, संगम पर खड़े हो। और विनाश सामने खड़ा है। जब तक 500 करोड़ की इतनी लंबी चौड़ी दुनिया का विनाश नहीं होगा, तब तक सतयुग की छोटी सी दुनिया स्वर्ग नहीं आ सकती। तो चित्र सामने है, बोलो तुम अभी कहाँ खड़े हो? अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर के थोड़े रहेंगे। गीता में भी भगवान की क्या शब्द है अर्जुन से, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े। तो विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़े रहेंगे। इतने धर्मखंड तो वहाँ होते नहीं। क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप और अमेरिका वहाँ होगा नहीं। इब्राहिम का इस्लाम खंड अरब देश वहाँ होगा नहीं। मोहम्मद का इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह वहाँ होगा नहीं। तो पहले बताना है कि बाप आकर के यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते। ये पाठशाला है, भगवानवाद। पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। एक ही ग्रंथ है जिसमें भगवानवाद है, और किसी ग्रंथ में, कुरान में या बाइबल में और किसी ग्रंथ में भगवानवाद नहीं है। कौन सा? श्रीमत भगवत गीता। श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, बुद्धि, अकल, रास्ता किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। भगवत गीता भगवान के द्वारा गाई हुई। वो ज्ञान का गीत किसने गाया? भगवान। तो बाप हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते। पहले परिचय बाप का देना पड़े। अभी कलयुग है, गोल्डन एज था सतयुग में, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी है आयरन एज, फिर हमको स्वर्ग में जाना है। वहाँ तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना, वो है अभी विचारिया। शरीर को भी भूल जाना है, अपन को आत्मा समझना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में ही हमको जाना है। वहाँ पतित कोई नहीं जा सकता। क्या? पतित संकल्पों वाला या पतित वाचा वाला या पतित कर्मणा वाला वहाँ कोई जा नहीं सकता। बाप को याद करते करते तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाओगे। ये अच्छी रीत से बैठ करके समझाना पड़ता है। आगे इतने सभी चित्र थोड़े ही थे, बिगड़ चित्र भी नक्शे में समझाया जाता है। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बनाया जाता है। और पाठशालाओं में तो पढ़ाई पढ़ा करके मास्टर बनाया जाएगा, वकील बनाया जाएगा, डॉक्टर बनाया जाएगा। लेकिन इसमें जो बाप की पाठशाला है उसमें मनुष्य से देवता बनाया जाता है। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। तो बाप ही देंगे। तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर, और गुरुओं की दृष्टि रहती है साहूकार शिष्यों पर। बाप है गरीब निवाज, तो गरीब निवाज की दृष्टि रहती है गरीबों। हम
हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। क्या नाम है? शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से मुझ जाएंगे। क्योंकि बाबा तो बहुत हो गए। म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी कह देते हैं बाबा, फादर। बाप कहते हैं मैं यहाँ हूँ। सिर्फ बाप, वो आत्माओं का बाप है। क्या? बिंदी 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 आत्माएं। प्रकृति के मध्य में चमकता है जब सितारा, जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है। आदमी मर जाता है तो रोशनी आंख की खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब जो टीका लगाते हैं आत्मा के टिकने की निशानी चमकीला, तो आत्मा ज्योति स्वरूप है। उन ज्योति स्वरूप आत्माओं का बाप भी परमात्मा ज्योति स्वरूप है। ज्योतिर्लिंगम कहते हैं 12 मठ भारतवर्ष में प्रसिद्ध शिव के। तो वो ज्योति का जो लिंग जो सोमनाथ मंदिर में बना हुआ था, लाल पत्थर के बीच में एक हीरा जड़ा हुआ था, तो वो है बिंदु। वो सुप्रीम सोल बिंदु का बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी बिंदु। हाथी का बाप हाथी जैसा, चींटी का बाप चींटी जैसा। रूप में कोई फर्क नहीं होगा, शक्ति में फर्क हो सकता है। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परमात्मा भी बिंदु। लेकिन जो बिंदु किसी शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है, तो शरीर और आत्मा बिंदु के मेल को कहा जाता है बाबा। बाबा माने ग्रैंडफादर। तो आत्माओं का सुप्रीम सोल बाप के साथ आत्मा और परमात्मा बाप का संबंध बनता है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। लेकिन जब वो शरीर में आता है तो कहते हैं परमात्मा से मेरे सर्वत्र, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम मेरे सब कुछ हो, मेरे सारे संबंध तुम ही थे। तो बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, मैं ही इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको एडॉप्ट किया है तो फिर इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। भले यह भी पिता है, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता है। इन द्वारा मैं तुमको देता हूँ, ये पक्का याद रखो। ये तो शरीर है। शरीर माना सब, सबको न देखो, उस सब में आए हुए शिव को देखो। तो भले यह भी पिता है, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता। अंग्रेज लोग उसको क्या कहते हैं? एडम। मुसलमान लोग उसको क्या कहते हैं? आदम। भारत में उसको कहते हैं आदिदेव। जैनियों में उसको कहते हैं आदिनाथ, पहला पुरुष। लेकिन मुसलमान भी इस बात को जानते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, क्योंकि वो तो उसमें प्रवेश होकर के रहता है। तो इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। इनको भी वर्षा लेने के लिए, विश्व की बादशाही लेने के लिए मेरे को याद करना पड़ता है। वो है तो सबका बाप। कहा जाता है तुम आदि देवा पुरुष पुराण, शंकर जी कहते हैं उसका कोई बाप नहीं है, लेकिन वो भी किसको याद करता है? उसी ज्योतिबिंदु शिव की याद में शंकर बैठा हुआ, तो वो भी वर्षा किससे लेता है? उसी सुप्रीम सोल बाप से वर्षा लेता है। इसलिए आज भी शिव शंकर को अलग अलग करने के लिए जो यज्ञ रखे जाते हैं उनमें मंत्र बोलते हैं। क्या? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, माने शंकर।
गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या ये त्रिमूर्ति बनी हुई ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन इनसे भी ऊपर सुप्रीम सोल वो हुआ परम ब्रह्म, वो सब आत्माओं का था। तस्मै श्री गुरु नमः। इनको तीनों को नहीं कहा नमः। अरे झुकना ही है तो एक के सामने झुको, अनेकों के सामने क्यों झुके? तो इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है, यानी आदम या आदिदेव को भी मेरे से, माने सुप्रीम सोल परम ब्रह्म से वर्षा मिलता है। ये आत्मा मुक्ति लेती है। मुझे इस तन का आधार जरूर देना पड़ता है। क्या भली ये लेती तो मेरे से ही है, लेकिन फिर भी मेरे को इस तन का आधार जरूर देना पड़ता है। प्रकृति का आधार मुझे जरूर लेना पड़ता है। प्रकृति माने 5 तत्व, पृथ्वी जलवायु अग्नि से बना हुआ शरीर, जो बात चल रही थी, बाकी जिससे वर्षा नहीं मिलता है उनको नामी जाने कैसे कहते, इनसे वर्षा नहीं मिलता है। लौकिक बात से वर्षा सीधे हद का नहीं मिलता है, उनको नामी जाने कहते हैं, उनको दलाल भी कहते हैं। सदगुरु मिला दलाल के रूप में। कितने आत्माओं के साथ सौदा होता है, कितनी कमीशन मिलती होगी किसको? दलाल को। देने वाला कौन? सुप्रीम कोर्ट। और दलाल को कमीशन बीच में मिल जाती है। कमीशन मिलती होगी तो कोई गिनती कर न सके। एक दलाली और एक अपना पुरुषार्थ। अपने पुरुषार्थ का भी कुछ मिलता होगा, और साथ में जो दलाली होती है परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जुटवाने की, क्योंकि बिना शरीर के तो कनेक्शन जुट नहीं सकता। तो वो जो दलाली मिलती है उसका भी फायदा, और जो अपना पुरुषार्थ करती है वो आत्मा उसका भी फायदा। एक दलाली और एक अपना पुरुषार्थ, ये सभी समझने की बातें हैं। दलाली किस बात की? फोन निकाला तो फोन है तो दलाली किस बात की और किस बात की दलाली मिलती है, कमीशन मिलता है? परमात्मा जिस तन में प्रवेश करता है उस तन के द्वारा संत का रंग लगता है आत्मा को। तो उस दलाल की दलाली किस बात की मिलती है? उसने क्या मेहनत की? क्या मेहनत लगती है उसको? मेहनत यही लगती है कि जब पतित आत्माओं का उसको संग का रंग लगेगा तो आखिर वो भी तो आत्मा है, प्रजापिता परमात्मा नहीं। तो संग का रंग लगेगा तो कुछ असर पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब प्रवेश करता है तो वो असर बाद में दूर हो जाता है। तो ये मेहनत लगती है बार बार,
संग का रंग लगने की और बार बार संग का रंग उतरने की, फट से अप और फट से डाउन। तो एक दलाली, एक अपना पुत्र, ये कभी समझने की बात है। बच्चे समझते हैं जितना हो सके तो जितना मिले वो ले ले, जितना हो सके जितना भर सके उतना ले ले, नहीं तो कभी खत्म हो जाएगी। मनुष्य अभी तो मौत के लिए विश्वास कहाँ करते कि मौत सामने खड़ा, जब मौत आ जाएगा उस समय फिर कुछ भी कर नहीं सकते, क्या नहीं कर सकता, कोई पुरुषार्थ बाप से लेने का कर नहीं सकेंगे। इसकी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, चोटी लगती रहेगी, फिर भी करीब में पहुंच ही नहीं पाएंगे। अभी तुम अच्छी से जानते हो स्थापना होती है, स्थापना में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। बाप कहते हैं मैं बांधा हुआ हूँ, बच्चों को नई दुनिया में सभी कुछ नया देना, यहाँ तो कुछ नहीं देना। वहां तो तुम्हारा एक मकान सारी अमेरिका की भेंट में होगा, क्या वहां एक मकान सारी अमेरिका की भेंट में एक तुम्हारा मकान होगा। कहाँ इतनी प्रॉपर्टी और कहाँ आज की दुनिया में थोड़ी सी बिल्डिंग बन जाती है तो आदमी कितना नशा कर जाता है। इतनी मिल्कियत होगी जो बात नहीं। जबकि 2500 वर्ष बाद अब भक्ति शुरू हुई, मंदिर बनाया तो क्या क्या ले गए, तो सपने में क्या नहीं है, तुम जानते हो ये कोई बड़ी बात नहीं। अरे 5-4 वर्ष बाद बाबा हमको बात चाहिए, बाबा का तो फिर वहाँ बच्चा पक्का हो जाता है क्या? क्या कहा? बाबा कहा तो फिर वो बच्चा पक्का हो सकता है क्या? सिर्फ बाबा कहने से पक्का हो जाएगा? बाबा कहने से पक्का नहीं हो जाता, जबकि जब तक प्रैक्टिकल में करके न दिखाए। बाप के ऊपर कब संशय और कब निश्चय होता है क्या? बाप है तो बाप है, ये थोड़ा ही कि बाप 99% बाप है और 1% हमें संशय आता है कि हमारा बाप नहीं, ऐसा कुछ कहता है क्या? बाप है तो बाप है। यहाँ माया बाप में संशय दिलवा देती, ये बाप नहीं है, पहले लिख के देंगे बाप भगवान है, फिर कहेंगे बाप नहीं ये तो शैतान है। तो ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। आत्माओं का बाप है, सभी पुकारते हैं गॉड फादर, परमपिता परमात्मा। परमपिता में संशय की तो बात ही नहीं है। परमपिता में संशय की तो बात ही नहीं। परंतु माया क्या कर देती है, फादर कह करके फिर कह देते हैं वो तो हाजिर हो गई, वो मेरे में भी है तेरे में भी, फिर वो हम मैं ही शिव बाबा का, परमात्मा का शिव परमात्मा मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। हमने घर गृहस्थ का त्याग किया, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम ही परमात्मा। बाबा कुछ नहीं आते, ये तो नेटवर्क की दुनिया है, माने पागल हुए बंदरों की दुनिया। बंदर भी सामान्य नहीं, जैसे तो बंदर में 5 विकार बहुत जाती होती है, सबसे जाती है, लेकिन बंदर भी कैसा नेटवर्क, पागल बंदर, बिल्कुल ही जट बुद्धि है।
बाप ऐसे तन में प्रवेश नहीं करते हैं जो सन्यासी भी कर न सके। क्या? इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार साधारण तन नहीं कर क्या असाधारण सौंदर्य वाले तन है। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार साधारण तन नहीं कर तो ये बेहद का ड्रामा समझने लायक। तुम ऐसे समझते हो जैसे कि तुमने अनेक बार देखा है और पार्ट बजाए रहे। ये जो देखा है ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार तुमने ऐसे पार्ट बजाया और ऐसा ही देखा है जो ड्रामा में भी देखते हैं। एक आत्मा में इतना 84 का पार्ट ढूंढा हुआ है। कितना वंडरफुल। एक आत्मा में 84 का पार्ट ढूंढा हुआ है और वंडरफुल। कभी विरोधी और कभी अवरोधी, कभी मित्र कभी शत्रु। हाँ जी है। हाँ करते हैं जो सन्यासी भी कर न सके। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार साधारण तन ही मुकर्रर। कोई बड़े आदमी का तन मुकर्रर नहीं है। ये बेहद का ड्रामा समझने लायक। तुम ऐसे समझते हो जैसे कि तुमने अनेक बार देखा है और पार्ट बजाए रहे। एक आत्मा में इतना 84 का पार्ट मिला हुआ, कितना वंडरफुल है। तो कुदरती है। तुमने कब सुना हुआ नहीं होगा। ये ड्रामा है। आत्मा में 84 का पार्ट मिला हुआ। तुम बहुत उन्नति सितारे, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, क्योंकि तुम बहुत सर्विस करते हो। बाप दादा इतनी सर्विस नहीं करते जितनी तुम करते हो। तुम लकी सितारे सर्विस करते हो। कौन जाति मेहनत करते हैं? उनका बाबा। तो तुम इस 400 को क्यों लकी कहते हो? बच्चे लकी होते हैं ना। ऐसे थोड़ी कहा जाता कि भगवान लकी होता है या परमपिता परमात्मा लकी है, भाग्यशाली है। परमपिता परमात्मा को भाग्यशाली नहीं कहा जाता। इससे तो भाग्य और दुर्भाग्य का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो भाग्य बनाने वाला है। तुम बच्चे मेहनत जाती करते हो। इतने सभी को लायक इतने तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप तुम्हारी कायदे अनुसार मेहनत करते हो। खुदा एक, बाकी समय खुदाई खिदमतगार। उनको तो हजारों लाखों को परिचय देना। यार बुद्धि को पाता रहेगा। अभी बच्चों को बाकी थोड़ी मेहनत करेगी। यहाँ जैसे ताजे हो जाते हैं, फिर बाहर में बहुतों का समय लग जाता है। यहाँ 1 घंटे के लिए आते हो तो ताजे हो जाते हैं और बाहर गए तो फिर बहुतों का समय लग जाता है। यहाँ तुमको भाषण किया, बाप बैठे सन्मुख सुनाते हैं। जो तुमको सन्मुख सुनाते हैं वो फिर बाद में हो जाता है बात। यहाँ डायरेक्ट जो मजा आता है वो वहाँ नहीं आएगा। बुद्धि ऐसी कहती। तुम जानते हो बाप दादा आया हुआ हमको खुद बैठ पढ़ाते हैं। समझा जाता है ड्रामा अनुसार जो पास हुआ ठीक। भक्ति मार्ग में दर्शन करने जाते हैं फिर उस तरफ पीठ नहीं देते। क्या कहा? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो दर्शन करने के बाद फिर उसको पीठ नहीं देते। क्यों? कहाँ की यादगार? किसी सन्मुख की यादगार कि जिसके हम सन्मुख हुए हैं, जिसको हमने माथा झुकाया परमात्मा समझ करके, उसको फिर कभी भूल में भी पीठ नहीं देना है। यहाँ तो कोई नहीं। बाप है ना, यहाँ कोई फूल पीठ देने की तो बात ही नहीं। बाप है तो चलना फिरना उठना बैठना तो होगा ही। तो पीठ देने का मतलब क्या हुआ? विपरीत बुद्धि कभी नहीं होना चाहिए। ये हम ही जानते हैं।
शिव का मंदिर है, लोटी चढ़ाकर फिर पीठ दी। शिव का मंदिर है, लोटी चढ़ाकर फिर पीठ तो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। स्कूल पीठ की बात गई कि मंदिर में लोटी चढ़ाएंगे तो बाद में पीठ तो जब निकलेंगे बाहर तो पीठ तो हो ही जाएगी। लेकिन वो पीठ लेने की बात नहीं, ये भी एक मुहावरा है। क्या पीठ नहीं देना, क्या पीठ मत दिखा देना। पीठ दिखा देना माना जिस युद्ध की स्टेज में हम गए हैं, माया के युद्ध में, परमात्मा बाप का आसरा लिया है माया की युद्ध करने के लिए, तो फिर पीठ नहीं दिखाना। भक्ति मार्ग में बहुत संशय आदि होते हैं। यहाँ कुछ नहीं, इकट्ठे रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर गुड नाइट, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की